हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल विद संदीपिका। आज मैं आपके लिए एक नेक्स्ट टॉपिक लाई हूँ जो कि भक्ति काल के प्रमुख जो कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उसी से रिलेटेड है। तो इसके एमसीक्यू हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप भी चेक करते रहना कि आपके जो है वो कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कबीरदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो कौन सी है उनकी प्रसिद्ध रचना? तो वो है बीजक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो ये जो है राम भक्ति जो शाखा है, राम जो एक तो कृष्ण काव्य है, एक जो है वो राम भक्ति शाखा है, तो उसके ये प्रमुख कवि हैं। कौन है ये? तुलसीदास जी। ठीक है, तो उन्हीं का एक ये प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में रचा गया है। और सूरसागर किस कवि की रचना है? तो ये किस कवि की रचना है? ये जो है वो सूरदास जी की ही रचना है, जो कि हमें नाम से ही पता चल रहा है। जैसे साहित्य लहरी है, सूरसागर है, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पद्मावत के रचयिता कौन है? किसने लिखी है पद्मावत? तो लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। नेक्स्ट है, बीजक का संबंध किस कवि से है? साखी, सबद, बीजक, रमैनी, ये जो है वो किसकी रचनाएं हैं? ये हैं हमारे कबीरदास जी की रचनाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट क्लिक हो जाएगा। और विनय पत्रिका जो है वो किसकी रचना है? अगर आपने तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं वो पढ़ी होंगी तो उनमें ही है एक विनय पत्रिका। ठीक है, जिसमें उन्होंने भगवान के लिए एक पत्र लिखा था। ठीक है, तो यही है वो विनय पत्रिका। और भी उनकी रचनाएं हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये जो है वो तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, और जो उनका बहुत ही फेमस ग्रंथ है वो है रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में रचा गया है। अब नेक्स्ट है कवितावली। कवितावली किसकी है? तो ये भी है हमारे तुलसीदास जी की, रामलला नेच्छु वो भी इनकी है, कवितावली इनकी है, विनय पत्रिका इनकी है, रामचरितमानस भी इन्होंने ही लिखी है। नेक्स्ट है गीतावली। तो गीतावली, कवितावली, ठीक है, तो ये किसकी रचनाएं हैं? ये हैं तुलसीदास जी की रचनाएं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनके बारे में डिटेल से भी पढ़ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन शायद इनसे ही आए। तो दोहाबली के रचयिता कौन है? दोहाबली, तो दोहाबली भी किसकी रचना हो जाएगी? तो ये हो जाएगी तुलसीदास जी की। देखो कितनी रचनाएं हमने उनकी देख ली, गीतावली, कवितावली, फिर है विनय पत्रिका, फिर रामचरितमानस, दोहावली, ये किसकी रचनाएं हैं? सारी ही। तो ये हैं रचनाएं तुलसीदास जी की। नेक्स्ट है, प्रेम वाटिका किस कवि की रचना है? प्रेम वाटिका मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये है रसखान जी की रचना प्रेम वाटिका। नेक्स्ट है, मीरा के पद किस कवित्री से संबंधित हैं? मीरा के पद जो है वो मीराबाई जी से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट है, वक्तमाल के रचयिता कौन है? वक्तमाल के रचयिता कौन है? तो ये है नाभादास जी, इनका ये प्रमुख ग्रंथ है वक्तमाल। नेक्स्ट है, रस पंचाध्यायी किसकी रचना है? रस पंचाध्यायी, तो ये भी है नंददास जी की रचना। नेक्स्ट है, हित 84 के रचयिता कौन है? हित 84, तो ये है हित हरिवंश। एक तो है 84 52 वैष्णवन की वार्ता, वो किसका है? वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। हित 84 जो वो हित हरिवंश जी की है। साहित्य लहरी किसकी है? वो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो वो किसकी है? सूरदास जी की, सूरसागर साहित्य लहरी। ठीक है, नेक्स्ट है,
अखरावट किसकी रचना है? अखरावट कलाम, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की ये रचनाएं हैं। अखरावट, आखिरी कलाम, ये देखो आखिरी कलाम किसकी रचना है? तो ये भी है जायसी जी की रचना। नेक्स्ट है कन्हावत किसकी रचना है? कन्हावत, तो ये भी किसकी रचना है? ये भी है जायसी की रचना। नेक्स्ट है वैराग्य संदीपनी, देखो तुलसीदास जी की कितनी रचनाएं हैं, ये भी है तुलसीदास जी की रचना वैराग्य संदीपनी। राम लहला नच्चू, देखो मोस्टली जो रचनाएं हैं वो तुलसीदास जी की बहुत ही ये सारी फेमस रचनाएं हैं। कवितावली, गीतावली, दोहावली, राम लहला नच्चू, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस, ये सारे ही किसकी रचनाएं हैं? ये हैं हमारे तुलसीदास जी की। नेक्स्ट है जानकी मंगल, बहुत ही इम्पोर्टेंट, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, जानकी मंगल, ये सारी किसकी रचनाएं हैं? ये है तुलसीदास जी की रचनाएं। और नेक्स्ट है बरबीर रामायण, किसकी रचना है? किसकी हो सकती है बरबीर रामायण? देखो तुलसीदास जी ने कितनी रचनाएं लिखी हुई, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। और नेक्स्ट है बरबीर रामायण, तो ये भी है तुलसीदास जी की रचना, क्योंकि तुलसीदास जी जो है वो भक्ति काल की प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वैसे ही कबीरदास हैं, कबीरदास भी जो है भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं, उनकी रचनाएं भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सुजान रसखान के रचयिता कौन हैं? तो रसखान से आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा, तो ये है रसखान जी की रचना। नेक्स्ट है रहीम के दोहे किस कवि की पहचान है? रहीम के दोहे आपने जो है वो यूट्यूब पे या किसी और म्यूज़िक पे आपने देखे ही होंगे। रहीम के दोहे और कबीर के दोहे जो है वो बहुत ही फेमस हैं, तो ये हैं रहीम के। और अष्टछाप के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन हैं? अष्टछाप में तो कबीरदास जी तो आते नहीं, अष्टछाप में न तुलसीदास आते हैं न जायसी आते हैं, और जो सूरदास हैं वो इसके प्रमुख कवि हैं। अष्टछाप के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन हैं? निर्गुण, जो कि ईश्वर को परमात्मा के रूप में, मतलब ऐसे मूर्तियों में नहीं पूजते हैं, वो परमात्मा को अपने ही अंदर, आत्मा के अंदर ही जो वो परमात्मा को मानते हैं, तो वो कौन से थे? वो कौन से थे? कबीरदास जी निर्गुण भक्ति की, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट है सगुण कृष्ण भक्ति धारा के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन है? ब्रज भाषा में किसने लिखी हुई है रचनाएं? सूरदास जी ने, तो वही है कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि। नेक्स्ट है राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है। राम भक्ति शाखा से कौन है? तुलसीदास जी। नेक्स्ट है राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, वो कौन माने जाते हैं? तुलसीदास जी। नेक्स्ट है पद्मावत किस भाषा में रचित है? पद्मावत किसकी रचना है? ये जायसी जी की, और इसकी भाषा जो है वो अवधी है, और तुलसीदास जी के रामचरितमानस की भाषा भी अवधी रही है। तो ये थे हमारे भक्ति काल की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एग्ज़ाम्स में आपके पूछे जाएंगे। तो आप लोगों ने ये वीडियो चेक करनी है, और आपने भी अपने आप को चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस जो वो ठीक होते हैं। ठीक है जी, देख लेना है आपने इन क्वेश्चंस को। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।